महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र। उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र में जो हम लोग को मेन पढ़ना है उसका नाम है नदी तंत्र। माने उत्तर प्रदेश में वो प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ और उनसे जुड़े हुए उन प्रमुख, उनके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, उन सभी के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे। और ये प्रयास ये करेंगे कि इस सीरीज में अगर आप प्रश्न हल करें तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत ना होने पाए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहाँ पर हम ये प्रयास करेंगे मानचित्र के आधार पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र, अपवाह तंत्र, सहायक नदियाँ, इन सभी को पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसे वीडियो में जुड़िएगा आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं होते, मतलब साफ और स्पष्ट है कि 3 विकल्प है यहाँ पे, किसका उद्गम नहीं होता और किनका किनका होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है गोमती नदी, इसका उद्गम हिमालय में नहीं होता। दूसरा क्या है आपका, बेतवा नदी, रामगंगा और शारदा, इन दोनों का मतलब इन दोनों का ऐसे मालिक उद्गम नहीं होता हिमालय में और इनका होता है। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में, इनकी क्या क्या इतिहास है। अगर रामगंगा के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो ये नैनीताल के निकट दूधा टोली के हिमालय से निकलती है। ये कन्नौज के पास ये कहाँ, गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ को है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक बात जानेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है, कालागढ़ बांध इस पर है। अगर हम शारदा नदी की बात करें तो शारदा नदी के बारे में आप जान लीजिएगा। ये जो शारदा नदी है ये तिब्बत के समीप कुमायूं के हिमालय से निकलती है, बहराम घाट के पास से घाघरा में मिल जाती है। और इसकी रामगंगा, उल, चौका, दशहरा, सोहली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। शारदा बांध इस पर बना है। अब आता है प्रश्न आपकी गोमती नदी। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। कि फुल्लर झील से, किससे झील से, पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। एक प्रश्न आ गया आपके मन में कि फुल्लर झील कहाँ पर है, तो जो फुल्लर झील है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत में है। गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी सही सहायक है, जिसके किनारे हमारा घर बसा है। जुमकाई, बरना, गुच्छी, चूहा, यह गोमती की सहायक नदियाँ। इस नदी के किनारे जो बसे शहर हैं, लखनऊ बसा है, मेरा जिला जौनपुर गोमती नदी किनारे बसा है, गाजीपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक नदी इसमें है बेतवा नदी। अगर आपने बेतवा नदी, ये देखिए ये रायसेन, लिख लीजिएगा, रायसेन कि मध्य प्रदेश के कुमारगांव के विंध्य पर्वत से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। काली सिंध से और बीना और धसान इसकी सहायक नदियां हैं। माता टीला बांध इसी नदी पर है। उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध इसी नदी पर है। माता टीला बांध इसी नदी पर है। इसलिए प्रश्न का उत्तर 1 और 3 मतलब सी इसका सही जवाब है। अच्छा ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज है जहाँ पे हम प्रश्नों का उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि विस्तृत व्याख्या करेंगे। मेरे पास जितना ज्ञान नॉलेज है हम आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में आप बेहतर अंक अर्जित करके लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। अगला है निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। बरेली, हरिद्वार, कानपुर, नरोरा। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा जितने वीडियो को लाइव देखा है। देखिए निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो जल्दी से बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए नरोरा है। नरोरा और किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नरोरा और किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है सभी लोग। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम हलवा प्रश्न है। जी हाँ, पंचनद किसे कहते हैं जरा बताइएगा। पंचनद, और 5 नदियों के शहर किसे कहते हैं। पंचनद का नाम अगर जिसको याद होगा वो बता लेगा। देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, 1000 किलोमीटर यूपी में बहती है। यूपी में बहती है, यानी 5 राज्यों में बहती है सबसे ज़्यादा गंगा नदी 1000 किलोमीटर यूपी में बहती है।
और सबसे लंबा जिला बदायूं में। अगर जिले की बात करेगी, सबसे लंबी बदायूं में। ध्यान रहे, ये रट लीजिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न आएगा और आप गलती कर सकते हैं, लेकिन आज के पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका यहाँ से गलत हो जाए। रामगंगा ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, यमुना, लेकिन झेलम नदी जो है ये यहाँ पर नहीं बहती। ये बात अच्छी तरह से रट लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं। यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ऐसा नहीं कटेगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर डी राइट आंसर है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा कि दाहिने किनारे पर कौन सी नदी नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिएगा, इसका उत्तर है वाराणसी। वाराणसी जो है ये बाएं किनारे पर है, ये बाएं किनारे पर है इसके, गंगा की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा जानने वाली बात है, ठीक है। चलिए देखिए, वीडियो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको जीसीडी में दिखाई देना शुरू हो जाए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों का गलत जोड़ा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही देते हैं। कौन सा गलत जोड़ा है? नदी है उसका उद्गम स्थल, सभी लोग बताइए। देखिए, गंगा नदी गोमुख हिमानी गंगोत्री के समीप निकलती है, सही। दूसरा, गंगा यमुनोत्री से निकलती है, सही। घाघरा, मार्चा चुंगू, शारदा, कोकियाड़ा, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने गलती भी किया है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा। जो शारदा नदी है ये कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है। कहाँ से? कुमायूं के पास मिलाप हिमनद, मिलाप हिमनद से निकलती है, माने ये गलत है। और ये घाघरा जो है ये आपकी निकलती है कहाँ से? मार्चा चुंगू, माने यह आपका सही है, ठीक है, यह आपकी सही है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ठीक। अब यहाँ पर आपने एकदम अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से। देखिए इस सीरीज को ख़त्म होने पर आज हम लास्ट में उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील को ही बताएंगे ओरली, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, पंचनद आपने सही बताया है, रावी, ब्यास, सिंधु, चेनाब, झेलम। जी हाँ, ये पंचनद है। यहाँ पे प्रश्न का जो उत्तर है वो सी, जो गलत है वही सही है, क्योंकि कौन सा जोड़ा गलत है यह पूछा था। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियाँ बताइए। मैंने उत्तर प्रदेश के सीमा के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जल्दी से बताइए आप लोग, सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे उसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे उसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा सभी साथी। देखिए, रामगंगा, यमुना और गोमती, गंडक कोसी यहाँ नहीं मिलती, सोन गंडक यहाँ नहीं मिलती, गंडक यहाँ नहीं मिलती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। रामगंगा आकर मिलती है, यमुना मिलती है, गोमती। अगर हम रामगंगा की बात करें तो कहाँ मिलती है? ये कन्नौज में। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज, लिख लीजिएगा, कन्नौज। किस नदी से? गंगा नदी से। अगर हम बात करें यमुना की, जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए यमुना कहाँ मिलती है? ये प्रयागराज में, प्रयागराज, गंगा नदी से। अगर हम गोमती नदी की बात करें तो ये कहाँ मिलती है? गाजीपुर में, गाजीपुर में। किस नदी से? ये भी गंगा नदी से। तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पेज पे, निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा गेस्ट के रूप में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें ऐसे प्रश्नों की। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा। देखिए, गंगा अगर यूपी में बात करें, सबसे ज़्यादा यूपी में बहती है, कितना? 1000 किलोमीटर। सबसे कम झारखंड में बहती है, झारखंड में कितना? 40 किलोमीटर।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग, अगर प्रश्न में विकल्प के आधार पर देखें तो इसका उत्तर होगा 2525 किमी, अर्थात इसके नियर अबाउट है 2510 किलोमीटर। मैंने दिए गए प्रश्न के हिसाब से हम इसका उत्तर बी का चयन कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं? चलिए ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और गंगा नदी के बारे में मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करती है यूपी में वो बदायूं जिला है। बदायूं जिला में सबसे लंबी दूरी तय करती है बदायूं जिले से गंगा नदी, सबसे बड़ी खास बात है इसकी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? अभी ऊपर हमने जस्ट इसके बारे में चर्चा किया है। देखिए, गोमती नदी गंगा नदी से गाजीपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में। अगर हम बात करें प्रयागराज में तो यहाँ पर यमुना मिलती है। और कन्नौज में, अगर हम कन्नौज की बात करें, कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है? तो आप ज़रा बताइएगा कि कन्नौज में कौन सी नदी जाके मिलती है? तो यहाँ पे रामगंगा, रामगंगा ये भी किससे मिलती है? गंगा। ये दोनों गंगा में ही, लेकिन यहाँ गाजीपुर इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया सबको? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। हाँ देखिए, मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। सामने आपकी परीक्षा है, यूपी स्पेशल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अहम है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आराम से पढ़िए, क्लास लंबी होगी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारे और आपके जेहन में आता है, जहाँ पे मैं आपको चाहे तो इसका जिक्र भी कर दूँ। देखिए, अगर गंगा नदी की बात करें तो एक तरफ से शॉर्टकट बता रहा हूँ, भागीरथी आती है। क्या आती है? भागीरथी आती है। इधर से हमारी आती है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, ये दो यहाँ पे मिल जाती हैं। मिलने के बाद यहाँ पर एक प्रयाग बनता है, मतलब मेल होता है। उसे कौन सा प्रयाग कहते हैं? उसे हम देव प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग कहते हैं। और यहीं से इसकी जो संयुक्त धारा होती है इसका नाम गंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। कहाँ पे मिलती हैं? ऋषिकेश में। स्थान का नाम क्या है? ऋषिकेश। माने ऋषिकेश नामक स्थान पर आकर वो आपस में मिलती है। ठीक है, यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। अब आप बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लगातार बी ही सही हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया उन सभी के जवाब सही है। मतलब उसे क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ाएंगे, जब हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, उसमें जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम आपको यहाँ पे पंच प्रयाग पढ़ाएंगे, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग चाहते इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला आपके सामने है, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? ये इंपॉर्टेंट है। गंगा यमुना नदी का संगम किस नदी पर होता है? सभी लोग जरूर बताइएगा। एकदम हलवा और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप नहीं बताते हैं तो मेरा पढ़ाना यहाँ पर बेकार है। देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? क्या आप किसको पता है? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। देखिए, त्रिवेणी संगम जो है वो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों के मिलने से होता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ किसी के मन में दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछ सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी यहाँ पर भी होगा। प्रयागराज को लॉक करते हैं हम लोग। किसको? प्रयागराज को लॉक करते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सभी को रट लीजिएगा, प्रश्न गलत ना होने पाए, चाहे जितना समय लग जाए। सिलेक्शन लेना है आपको, सरकारी नौकरी करनी है। अगला सवाल, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास एंड नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। ये क्लास जौनपुर जनपद से मेरे द्वारा निःशुल्क आपके लिए देश हित में राष्ट्रहित में चलती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अच्छा एक सवाल मेरा है,
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? देखिए, अगर जो प्रवेश पूछेगा तो आपको कितने लोगों को पता? बिजनौर प्रवेश करती है गंगा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वैसे आपकी इच्छा। बिजनौर में गंगा नदी प्रवेश करती है और निकलती है कहाँ से बताइए? अगर देखा जाए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है, बताइए, समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं हो रही है ना? ठीक है। और बलिया से निकल जाती है, बलिया से निकास, बलिया, घाघरा। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, कानपुर, वाराणसी, ये गोमती नदी किनारे है, इसलिए ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा प्रश्न में नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है नहीं, तो नहीं वाला जवाब जहाँ पे आएगा वो ध्यान दीजिएगा। माने गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से में निकल जाती है, एक तरह से देखा जाए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं है ना? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुनानगर, फिर पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पल्लव, मथुरा, आगरा, इटावा, मुरादगंज, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में आकर यह मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ पर ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नियर अबाउट में उत्तर है ये 1376 किलोमीटर लगभग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है, मैंने अभी आपको पढ़ा और बताया कि यमुना नदी किनारे यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ये सभी किसी किनारे स्थित हैं? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मथुरा, आगरा, इटावा ये यमुना नदी के किनारे हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, ए वालों के राइट आंसर है, ठीक है। रट लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में रामगंगा की लंबाई कितनी है? रामगंगा बताइए। देखिए, रामगंगा के बारे में और बातें हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं बताइए, रामगंगा के बारे में बताइए। देखिए, बाएं छोर से मिलने वाली जो इसका उद्गम हिमालय क्षेत्र से हुआ हो वो सबसे बड़ी नदी है। सभी लोग जवाब देंगे ये 600 किलोमीटर है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी का ये रामगंगा निकलती कहाँ से? ये नैनीताल से निकलती। कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। नैनीताल के पास क्या है? दूधा तोली, ये दूधा तोली से निकलती है। और कहाँ मिलती है? ये कन्नौज में जाकर मिल जाती है। ध्यान से देखिएगा, ये कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। किससे? गंगा से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है कोह नदी। कोह नदी इसकी एक सहायक नदी है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी के किनारे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी किनारे है। इस पर बांध है काला बांध, इस पर एक बांध बना है, उसका नाम है काला बांध। इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर, ठीक है। ये नियर अबाउट 600 है, ये नियर अबाउट में उत्तर दिया गया है। क्लियर हो गया सभी को? यार एक बार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुँचाइएगा। कर भला तो हो भला। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पास से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के
पास से, तिब्बत के पास से, कुमायूं के निकट। कहाँ से? कुमायूं के पास। क्या है? मिलाप हिमनद। कहाँ से निकलती है? मिलाप हिमनद। मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, परीक्षा में जो भी आएगा वो आप टिक लगा दीजिएगा कहाँ से निकलती है। और इसकी जो सबसे प्रमुख है कि कहाँ जाकर मिलती है, तो घाघरा में बहराम घाट के पास। ये कहाँ मिलती है? बहराम घाट। किस नदी में जाकर मिलती है? घाघरा में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके किनारे जो शहर बसे हैं, अगर ये पूछा जाए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो सरयू बहुत इंपॉर्टेंट है, रामगंगा इसकी सहायक नदी है, लिसार है, और इस पर बांध बना है शारदा बांध। इस पर बांध कौन सा बना है? शारदा बांध। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसे हम काली गंगा कहते हैं, काली नदी कहते हैं। इसे हम सरयू या पूर्वी रामगंगा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी राइट आंसर है। रट लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखें। ठीक है, सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं लर्निंग विद दुर्गेश पर, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं ना, वे सभी से समझ लें। एकदम तोड़ तोड़ कर हम आपको पढ़ा रहे हैं। यूपी स्पेशल परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, निम्न में से ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो भाई पहले से ही रेस के घोड़े हैं और आपको हमेशा रेस में ही अच्छे लगना है, खेत में तो नहीं अच्छा लगना है ना। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से जाकर मिलती है। हो गया सबका? चलिए अब हम आते हैं इसके जवाब की तरफ। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा शारदा। अभी ऊपर हमने बताया कि ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। अभी जस्ट हमने शारदा नदी में बताया कि बहराम घाट, ब्रह्म घाट को बहराम घाट भी कहते हैं, इसे बहराम घाट भी कहते हैं। बहराम घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और यहीं से घाघरा नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? घाघरा में। यहाँ से घाघरा नदी कहलाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न किस नदी पर गोरखपुर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पे जो नदी है आपका वो कौन सा है? गोरखपुर। जी हाँ, राप्ती नदी। राप्ती नदी, ठीक है। हाँ अच्छा, घाघरा नदी। मैं सारे के किनारे लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपकी जो परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न आए तो गलती न होने पाए। घाघरा में अगर घाघरा नदी पूछ देगा, इसके किनारे हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, बलिया, ठीक, फैजाबाद मतलब अयोध्या, गंडक नदी, सरयू नदी। सरयू नदी ठीक है। अब यहाँ पे सरयू, अयोध्या, गंडक नदी। तो जरा आप बताइए गंडक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? पटना, ठीक तट पर है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। हमने बनाने का प्रयास किया अन्य तथ्यों को भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? सभी लोग फटाफट कमेंट करें यूपी स्पेशल की सीरीज में, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा, अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न का जवाब जरूर देना है। बताइए सभी लोग।
चंबल, केन, बेतवा, गंडक। देखिए यहाँ पर गंडक नदी जो है, जी हाँ, ये उत्तर दिशा में नहीं बहती। ये तिब्बत नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलती। कहाँ से? धौलागिरी पर्वत से निकलती है। पटना में सोनपुर में, पटना के सोनपुर में मिल जाती है, यानी सोनपुर नदी में मिल जाती है। काली गंडक, त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदी है। पटना इसके किनारे है। त्रिवेणी के पास बैराज बनता है यहाँ पे। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी आपका राइट आंसर है। क्लियर? केन नदी के बारे में हम बता दें आपको, ये सतना के मध्य प्रदेश कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। चिल्ला बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। बांदा बांध इस पर है। रोहिन जलप्रपात है। क्लियर? चलिए बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी रायसेन जनपद में मध्य प्रदेश के कुमरा के गांव के पास से निकलता है। हमीरपुर के पास यमुना मिल जाता है। धसान बीना इसकी सहायक नदियां हैं। सांची हमीरपुर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। माता टीला बांध है इस पर। राजघाट बांध भी इसी पर है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो जल्दी से फटाफट मिलान करिए और दिए गए सवालों के जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए डेली क्लास के लिए अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। सभी साथी, सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो इतना काम जरूर कर लें। बताइए यहाँ पे देखिए चित्रकूट एक तरफ है नदी, ये है आपका नदी, ये है आपका नगर, नदी और नगर है। यहाँ पे ध्यान देना है चित्रकूट। बताइए मंदाकिनी, जौनपुर, गोमती, मतलब ये दोनों आपके गलत हो गए। मथुरा, यमुना, अयोध्या, सरयू, मतलब इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर यह होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल, मान इस प्रश्न का जवाब ही डी होगा। ठीक है, कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा, ऊपरी गंगा नहर। बताइए जल्दी से सभी साथी जो वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, शारदा नहर, बी वालों का जवाब सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मिलान करना है, पंचनद है। ध्यान से देखिएगा आप लोग जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध में अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको सभी नोट्स उपलब्ध हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव है। देखिए रुद्रप्रयाग, देखिए सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है तब। नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग ये है आपका कर्णप्रयाग होगा आपका अलकनंदा, पिंडा, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग। मतलब यहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर ठीक ये है। दूसरे का चौथा अगर हाँ ये याद रखिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, आपकी मर्जी, चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रायः प्रश्न आता है। ठीक है,
अगला, निम्न में से गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, तो क्या है? वाराणसी। ये बाएं किनारे पर है, बाएं किनारे पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, बताइए जल्दी से। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। बेतवा नदी पर, कहाँ पर? बेतवा नदी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में भी आते हैं। ठीक, क्लियर? और बेतवा नदी पर ही पारीक्षा बांध है, बेतवा नदी पर ही पारीक्षा बांध है, पारीक्षा बांध है। कहाँ पर? झांसी में, झांसी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। यार वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों तक पहुंचाइए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए, जवाब दीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं 25 का क्या सवाल का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर इनके महत्व घटते क्रम में बताइए। तो सबसे ज़्यादा पहले भी देखा जाए नलकूप, उसके बाद नहर, उसके बाद आपका तालाब कुआं, फिर अन्य साधन, माने नलकूप 1 2 3 4 आपका ये राइट। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में किन नदियों का उद्गम हिमालय में नहीं हुआ है? अभी जस्ट ये प्रश्न हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, इसका मतलब यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। देखिए यहाँ पर गोमती और बेतवा। ठीक है, क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? गोमती बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, बताइए जल्दी से कहाँ पर? बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। जी हाँ, डी इसका सही जवाब है। डी वालों ने एकदम, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? सोनभद्र में। ठीक है, क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अगला, अर्जुन बांध किस नहर से लाभान्वित जिला है? अर्जुन बांध से लाभान्वित जो जिला है, लाभान्वित उसका जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से। हमीरपुर, हमीरपुर इसका सही जवाब है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पे? रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो जल्दी से बताइए कहाँ पर? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, जवाब दीजिएगा। बेतवा नदी पर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? यह बेतवा नदी पर है।
इसके अलावा बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, राजघाट बांध है, ठीक, यह भी है जो हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। अभी ऊपर हम लोगों ने इस प्रश्न के बारे में पढ़ा था। अभी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने गोविंद बल्लभ पंत के बारे में पढ़ा था कि सोनभद्र में, कहाँ पर है, सोनभद्र में। और सोनभद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, बताइए जल्दी से। नलकूप, ठीक है। अगला, निम्न में से नलकूपों से सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट क्वेश्चन, खाली प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा है, यूपी स्पेशल। अगला, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स आपको उपलब्ध हैं। यह सभी क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हैं, जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से। डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ये आज का आखिरी प्रश्न है। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यह है कल्याणी नदी, यही नहीं है। केन है, बेतवा है, चंबल है, यह नहीं है, ठीक है। चंबल नदी अगर पूछ लिया जाए कि भैया केन नदी कहाँ मिलती है, तो ये बांदा में मिलती है। कहाँ पे? बांदा में। चंबल नदी कहाँ पे मिलती है? इटावा में। बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। तो ये भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चंबल की सहायक नदी बनास है। इटावा के पास अगर देखा जाए तो मुरादगंज है। यहाँ पर अगर हम चंबल की देखें तो इटावा के पास क्या है आपका? मुरादगंज है, मुरादगंज। और इटावा के पास, इटावा के पास औरैया, औरैया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त हो गई है। सभी लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। यह क्लास आप भी की लाइव चल रही थी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अपने सभी साथी मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करके रखिएगा, क्योंकि इससे पैसे आपके नहीं कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय इसी टाइम पर, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बाय बाय।